सैनिक का बूट रेत के नीचे किसी कठोर चीज से टकराया। अगले ही पल उसका शरीर 1000 टुकड़ों में बिखर गया। दूसरे सैनिक का शरीर जम गया और दिमाग सुन्न हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, तभी उसे क्लिक की आवाज सुनाई दी। उसके कान अब भी धमाके से गूंज रहे थे। दुनिया धुंधली और दूर लग रही थी। उसने अपने दोस्त के बचे हुए हिस्सों को देखा और गला फाड़कर चिल्लाया, लेकिन यह शोक मनाने का समय नहीं था। उसने खुद को संभाला। सावधानी से वह एक घुटने पर झुका और अपना खंजर निकाला और बूट के नीचे की रेत में घुसा दी। खंजर धातु से टकराया। निश्चित रूप से एक माइन थी। चारों ओर देखते हुए उसने रेडियो देखा करीब 10 फीट दूर। उसने बूटलेस खोले और एंट्रेंचिंग टूल से एक लोहे का हुक बनाया। कई असफल प्रयासों के बाद उसने पूरी ताकत से फेंका। झटका इतना जोरदार था कि उसका पैर माइन से लगभग उठ गया था। उसने खुद को संभाला और बैग को खींच लिया। उसके बाद उसने फौजी कैंप से संपर्क किया और अपनी स्थिति बताई। उनका जवाब सुनकर उसका खून ठंडा पड़ गया। रेत के तूफानों की वजह से कोई हेलीकॉप्टर रेगिस्तान में नहीं आ सकता था। जमीनी बचाव में 52 घंटे लगेंगे। उसने घड़ी पर टाइमर सेट किया। 113 डिग्री की गर्मी में 52 घंटे बचाव दल का इंतजार करना था। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई, उसने आखिरी बीफ जर्की का टुकड़ा खाया और पानी की 2 घूंट पी ली। उसके बाद कैन खाली हो गया। तभी एक हल्की हवा चली। उसने सिर घुमाया और उसका दिल बैठ गया। एक विशाल रेत का तूफान उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने तुरंत बैग कंधे पर टांगा और राइफल को जमीन में गुस्सा कर पकड़ मजबूत बना ली। किसी तरह से वह उस तूफान से बच गया और हाँफते हुए सांस ली। उसके दोस्त का शरीर हवा से घसीटता हुआ उसके पैरों के पास आ गया था। तभी उसने देखा कि रेडियो गायब था। वह करीब 30 फीट दूर उड़कर चला गया था। सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। हालात और बिगड़ गए क्योंकि उसने दोस्त का कैंटीन भी खाली कर दिया था। उसने हवा में कई गोलियां चलाईं और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन सुनसान रेगिस्तान में कोई नहीं था। 6 घंटे बीत गए। धूप ने चेहरा ऐसा जला दिया कि चमड़ी चादरों की तरह उखड़ने लगी। अब उसके पास पानी नहीं था। मजबूरी में पेशाब पीना पड़ा, पर बदबू के कारण नहीं पी पाया। तभी उसने देखा एक छोटी लड़की जो अजीब लड़खड़ाते कदमों से उसके पास आ रही थी, हाथ में पानी की बोतल लिए। उसने उसे बोतल ली और जल्दी से पानी पी लिया। उसने उसे बैग लाने के लिए कहा, पर लड़की मुड़ी और वहां से भागकर चली गई। उसे बचाने के लिए आर्मी वाले लगभग वहां पहुंच गए थे, पर रेगिस्तान में उसे ढूंढना आसान नहीं था। वे लोग वहां से जाने लगते हैं। सैनिक के पास अपनी लोकेशन बताने का एक ही तरीका था, और वो है फेयरगन, जो उसी कुछ दूरी पर पड़ी थी। सैनिक को उसे उठाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, नहीं तो भूख और प्यास से यही मर जाएगा। उसे अपने दोस्त की एक बात याद आती है, हमें हर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। सैनिक पूरी हिम्मत करता है और एक कदम आगे बढ़ जाता है, पर कदम बढ़ाने के बाद वहां पर कोई ब्लास्ट नहीं होता। सैनिक यह देखकर हैरान हो जाता है। जब वह जगह को खोदता है, वहां पर एक स्टील का डब्बा होता है। सैनिक लेट जाता है और रोने लगता है। वह पिछले 62 घंटे से यही खड़ा था।